दोस्तों, आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच पहला T20 मुकाबला खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक और कांटे की टक्कर का देखने को मिला। पहले ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की अच्छी खासी धुलाई की और उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पहले T20 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज के बाद अब बारी थी सबसे रोमांचक फॉर्मेट की, 5 मैचों की T20 सीरीज की, और आज से इस धमाकेदार T20 सीरीज का आगाज हुआ। पहला मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत मनुका ओवल मैदान पर। टॉस का वक्त आया और किस्मत इस बार ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श के साथ रही। मार्श ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मार्श ने साफ कहा कि वह शुरुआत में एक बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहते हैं ताकि भारत के सामने रन का पहाड़ खड़ा हो जाए, और फिर मैदान पर उतरे ऑस्ट्रेलिया के 2 ढाकड़ ओपनर ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श, दोनों ही आक्रामक और दोनों ही शानदार फॉर्म में। यह जोड़ी आज मैदान पर कुछ खास करने के मूड में थी। भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत की जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने। इन दोनों गेंदबाजों ने शुरुआत के कुछ ओवरों में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर सटीक निशाना साधा। ना कोई ढीली गेंद, ना कोई गलती। पहले 3 ओवरों तक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का ज्यादा मौका ही नहीं मिला। स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 22 रन और दर्शक थोड़े शांत हो गए थे। लग रहा था कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पावर प्ले में रोकने की ठान ली है, लेकिन तभी कहानी पलट गई। चौथा ओवर आया और ट्रेविस हेड ने गियर बदल दिया। उन्होंने अर्शदीप के खिलाफ ऐसा अटैक किया कि भारतीय डग आउट में भी हलचल मच गई। हेड ने एक ही ओवर में 2 छक्के और 1 चौका जड़ दिया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों की खुशी लौट आई। उनका बल्ला अब बिजली की तरह चमक रहा था। इसके बाद मिचेल मार्श ने भी अपने हाथ खोले। 5वें ओवर में मार्श ने बुमराह के खिलाफ लगातार 2 चौके लगाकर रणगति को और तेज कर दिया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में जब अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए तो हेड ने उन्हें निशाने पर ले लिया। 1 छक्का और 2 चौके और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 60 रन के पार। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म हुए और स्कोरबोर्ड पर चमक रहे थे 68 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। यानी शुरुआत बिल्कुल वैसी ही जैसी ऑस्ट्रेलिया चाहती थी, दमदार, संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हुई। ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि भारतीय टीम के चेहरों पर थोड़ी चिंता झलकने लगी। अब पारी का दूसरा चरण शुरू हुआ, यानी मिडिल ओवर। भारत ने अपने अनुभवी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई। वरुण ने आते ही अपने पहले ओवर में शानदार नियंत्रण दिखाया। उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया और सिर्फ 4 रन ही दिए। ये ओवर भारत के लिए थोड़ा राहत भरा साबित हुआ, लेकिन ज्यादा देर तक राहत टिक नहीं पाई। 9वें ओवर में जब अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए तो ट्रेविस हेड ने उन पर हमला बोल दिया। लगातार 2 छक्के लगाकर उन्होंने अपने हाफ सेंचुरी के करीब पहुंच गए और फिर अगले शॉट के साथ अपनी 50 पूरी की, सिर्फ 28 गेंदों पर। यह पारी उनकी क्लास और आत्मविश्वास दोनों को दर्शा रही थी। उनका हर शॉट मैदान के हर कोने में गूंज रहा था और ऑस्ट्रेलियाई डगआउट में तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं मिचेल मार्श ने भी अपनी लय पकड़ ली थी। 10वां ओवर जब आया तो उन्होंने वरुण पर अटैक किया और लगातार 3 चौके लगाकर ऑस्ट्रेलियाई पारी को और भी मजबूत बना दिया। पहले 10 ओवरों के अंत तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 102 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। अब मैदान पर पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया का दबदबा था। गेंदबाज हताश दिख रहे थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव फील्डिंग पोजीशन बदल बदल कर देख रहे थे, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा था। रन लगातार निकल रहे थे और विकेट दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। 11वां ओवर आया और स्कोर 110 रन के पार पहुंच गया। अब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज और भी आत्मविश्वास से भर चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो आज भारतीय गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन क्रिकेट का खेल है, यहाँ किस्मत पलटते देर नहीं लगती। 12वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती। उनके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। मार्श ने उन्हें पहले भी कुछ चौके लगाए थे, लेकिन वरुण जानते थे कि अगर कोई टीम को वापसी दिला सकता है तो वह वही है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मिचेल मार्श ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने हवा में ऊंची उड़ान भरी और बाउंड्री लाइन पर अभिषेक शर्मा ने शानदार कैच लपक लिया। ऑस्ट्रेलिया को लगा पहला झटका। स्कोर था 118 रन पर 1 विकेट। मिचेल मार्श ने शानदार बल्लेबाजी की।
उन्होंने 55 रन की मूल्यवान पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया को मजबूत शुरुआत दिलाई। मिचेल मार्श के आउट होने के बाद अब ऑस्ट्रेलियाई पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आई नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे मैथ्यू शॉट के कंधों पर। मैदान पर जैसे ही शॉट कदम रखे, माहौल एक बार फिर से उम्मीदों से भर गया, क्योंकि सामने थे सेठ बल्लेबाज ट्रेविस हेड, जो आज पूरी तरह से अलग ही अंदाज में खेल रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच शुरुआत से ही जबरदस्त तालमेल देखने को मिला। जहां एक ओर हेड आक्रामक अंदाज में छक्के की बारिश कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर शॉट संयम से बल्लेबाजी कर रहे थे, जैसे किसी अनुभवी खिलाड़ी की तरह पारी को समझकर आगे बढ़ा रहे हों। शुरुआत की 10 गेंदों में शॉट ने कोई बड़ा जोखिम नहीं लिया। उन्होंने हर ओवर में स्ट्राइक रोटेट की, सिंगल डबल लेकर रन गति को बरकरार रखा और हेड को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दी, क्योंकि आज हेड का बल्ला आग उगल रहा था। ट्रेविस हेड का आत्मविश्वास देखने लायक था। उनका हर शॉट दर्शकों के दिल में उत्साह की लहर पैदा कर रहा था। चाहे वह एक्स्ट्रा कवर ड्राइव हो या स्क्वायर लेग पर खींचा गया, हर बार गेंद मैदान के पार जाती और दर्शकों के बीच हरे झंडे लहराते। भारतीय गेंदबाज अब साफ तौर पर दबाव में आ चुके थे। कप्तान ने फील्डिंग सेटिंग बदली, गेंदबाज बदले, लेकिन हेड की लय नहीं टूटी। 15वें ओवर के अंत तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 165 रन पर एक विकेट के नुकसान पर पहुंच गया था। अब लगने लगा था कि ऑस्ट्रेलिया आसानी से 220 रन के आंकड़े को छू लेगा। भारतीय गेंदबाजों के चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही थी। वहीं ऑस्ट्रेलियाई खेमे में उत्साह चरम पर था, लेकिन क्रिकेट का खेल है, यहां हर पल कुछ भी हो सकता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 16वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, जो अपने अनुभव से मैच में संतुलन लाने की कोशिश कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ा गई। गेंद ऊंची गई, हवा में तैरती हुई बाउंड्री की ओर बढ़ी और वहां खड़े शिवम दुबे ने कोई गलती नहीं की। ऑस्ट्रेलिया को लगा दूसरा बड़ा झटका। ट्रेविस हेड की शानदार पारी का अंत हुआ, लेकिन उन्होंने जो किया वह इस मैच की कहानी बन गया। जी हां, हेड ने सिर्फ 48 गेंदों पर 92 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे। अब मैदान पर आए ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर जोश इंग्लिस, वह खिलाड़ी जिनकी पहचान है तेजी और फिनिशिंग। अब पारी के सिर्फ 4 ओवर बचे थे, यानी डेथ ओवर्स का असली मजा। क्रीज पर थे इंग्लिस और शॉट, दोनों ही फॉर्म में, और दोनों के पास था सिर्फ एक लक्ष्य, ऑस्ट्रेलिया को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाना। 17वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। उन्होंने शुरुआत में टाइट लाइन से गेंदबाजी करने की कोशिश की, लेकिन शॉट ने उनकी हर योजना पर पानी फेर दिया। उन्होंने लगातार 2 शानदार छक्के लगाए, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर, दूसरा मिड विकेट की दिशा में। ये दोनों शॉट क्लास और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। दर्शक झूम उठे और ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। अगला ओवर यानी 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप, और अब सामने थे इंग्लिस। उन्होंने आते ही अपने अंदाज में जवाब दिया। पहली ही गेंद पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का, फिर अगली गेंद पर चौका और फिर तीसरी पर एक और छक्का। मैदान में हर तरफ गेंद उड़ रही थी और इंग्लिस का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो गेंदबाजों के दिमाग में झांक कर खेल रहे हों। अब सिर्फ 2 ओवर बचे थे। 19वां ओवर फिर से बुमराह लेकर आए, लेकिन इस बार उनका सामना था मैथ्यू शॉट से, जो अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे। शॉट ने पहली ही गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से भेजा, सीधा छक्का अगली ही गेंद पर, फिर वही कमाल, एक और छक्का, इस बार सीधा मिड विकेट के ऊपर से। दोनों शॉट्स देख दर्शक अपनी सीट से उठ खड़े हुए। ये सिर्फ रन नहीं थे, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी का आत्मविश्वास था जो पूरे मैदान में गूंज रहा था। अब आखिरी ओवर बाकी था और सामने थे गेंदबाज अक्षर पटेल। इंग्लिस स्ट्राइक पर थे और सभी जानते थे कि डेथ ओवरों में इंग्लिस कुछ भी कर सकते हैं। अक्षर की पहली गेंद फुल लेंथ और इंग्लिस ने बिना देर किए उसे सीधे मिड ऑन के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने डीप कवर की दिशा में छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर फिर से चौका। 3 गेंदों में 18 रन जुड़ चुके थे। इंग्लिस मुस्कुरा रहे थे और भारतीय गेंदबाज बस सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन आखिरी 3 गेंदों में बुमराह की तरह अक्षर ने कमाल दिखाया। चौथी गेंद पर शॉर्ट रन आउट हो गए। 5वीं पर इंग्लिस ने छक्का मारा, लेकिन आखिरी गेंद पर टिम डेविड बड़ा शॉट खेलते हुए कैच आउट। लास्ट ओवर खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 235 रन पर 9 विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। यह एकदम शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन था, एक टीम के आत्मविश्वास, तालमेल और क्लास का बेहतरीन उदाहरण। मैथ्यू शॉट ने अपनी समझदारी और शानदार टाइमिंग के दम पर 45 रन बनाए। जोश इंग्लिस ने अंत में 38 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए स्कोर को 235 तक पहुंचा दिया।
236 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने की। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत देने के लिए प्रतिबद्ध थे। दोनों ने पावर प्ले में संभल कर खेलने का निर्णय लिया, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पहले 6 ओवरों में भारत ने बिना विकेट खोए 55 रन बनाए, जिससे उनकी शुरुआत धीमी लेकिन मजबूत थी। अभिषेक शर्मा ने जोश हेजलवुड की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के लिए गया। उनकी यह शॉट बेहद खूबसूरत थी। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि मनुका ओवल का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और दर्शकों ने उनकी बल्लेबाजी की सराहना की। शुभमन गिल ने जेवियर बार्टलेट की गेंद पर एक कलात्मक फ्लिक शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गए। लेकिन 8वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज नाथन एलिस ने अपनी क्लास दिखाई और ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने शुभमन गिल को एक तेज आउटस्विंगर डाली जो उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर जोश इंग्लिश के दस्तानों में चली गई और गिल की पारी का अंत हुआ। शुभमन गिल 28 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हुए, जिससे भारत को पहला झटका लगा। अब भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 68 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। शुभमन गिल के आउट होने के बाद अब मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने के इरादे से मैदान में उतरे थे। अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर पारी को संभाला और रणगति को तेज किया, जिससे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा। सूर्या ने एडम जंपा की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाए, जिसमें एक कट और एक स्वीप शॉट शामिल था। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। अभिषेक शर्मा ने भी अपनी क्लास दिखाई और जोश हेजलवुड की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा जो बाउंड्री के पार चला गया, जिससे वह भी आत्मविश्वास में आ गए। दोनों ने मिलकर 45 रनों की साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। 12वें ओवर तक भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 112 रन तक पहुंच गया, जिससे लक्ष्य उनके लिए आसान लगने लगा। लेकिन 13वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ी सफलता मिली, जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। तेज गेंदबाज मार्कस स्टोइनिस ने सूर्य कुमार यादव को एक तेज उछाल भरी गेंद डाली, जिस पर सूर्या पुल शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर मिड ऑन पर खड़े टिम डेविड के हाथों में चली गई और सूर्या की पारी का अंत हुआ। सूर्य कुमार यादव 18 गेंदों में 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसमें 2 चौके शामिल थे। उन्होंने अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत दी। अब भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 82/4 था और अब टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। सूर्या के पवेलियन लौटने के बाद अब मैदान पर आए तिलक वर्मा, जो अपनी ऑलराउंड काबिलियत के लिए मशहूर हैं। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए। तिलक ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए और एडम जंपा की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरा। यह उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। अभिषेक शर्मा ने भी अपनी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आने दी और नाथन एलिस की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गए। दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाया, जिससे लक्ष्य उनके लिए और आसान लगने लगा। अभिषेक ने 48 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो T20 क्रिकेट में उनके करियर का एक और शानदार शतक था और उन्होंने अपनी टीम को जीत के करीब ला दिया। उनकी इस पारी में 12 चौके और 5 सिक्सर शामिल थे। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। दोनों ने मिलकर 85 रनों की तूफानी साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। 15वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 178 रन तक पहुंच गया, जिससे जीत अब उनकी मुट्ठी में लग रही थी। लेकिन 16वें ओवर में कप्तान मिचेल मार्श ने गेंदबाजी में बदलाव किया और जोश हेजलवुड को लाए। यह एक चतुर कप्तानी का फैसला था। हेजलवुड ने अपनी चतुराई दिखाई और अभिषेक शर्मा को एक धीमी गेंद पर फंसाया। यह उनकी गेंदबाजी की कुशलता को दर्शाता है। अभिषेक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और डीप मिड विकेट पर मार्कस स्टोइनिस ने शानदार कैच लपका और अभिषेक की शानदार पारी का अंत हुआ। अभिषेक शर्मा 52 गेंदों में 100 रन बनाकर आउट हुए, जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक बड़ी सफलता मिली। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 178 रन था और मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गया था। अब भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए संजू सैमसन, जो अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने के इरादे से मैदान में उतरे थे। तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने मिलकर रणगति को बनाए रखा और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की।
तिलक ने जेवियर बार्टलेट की गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया। यह उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। लेकिन 17वें ओवर में नाथन एलिस ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को बड़ी सफलता दिलाई, जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम का आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने संजू सैमसन को एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर संजू आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद सीधे टिम डेविड के हाथों में गई, जिन्होंने डीप मिड विकेट पर एक शानदार कैच पकड़ा और संजू की पारी का अंत हुआ। संजू सैमसन 8 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी टीम को थोड़ा सहारा दिया था। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 185 रन था और अब मैच फिर से ऑस्ट्रेलियाई टीम के पक्ष में झुकने लगा था। अब मैदान पर आए शिवम दुबे और तिलक वर्मा के साथ मिलकर उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन शिवम दुबे ज्यादा देर नहीं टिक पाए और मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर 20 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, जिससे भारत की मुश्किलें और बढ़ गईं। अब भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 205 रन था और भारतीय टीम अब हावी होने की कोशिश कर रही थी। अब क्रीज पर थे तिलक वर्मा और रिंकू सिंह और भारत को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 31 रनों की जरूरत थी, जिससे मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गया था। तिलक और रिंकू ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल पर ध्यान केंद्रित किया, यह जानते हुए कि विकेट बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। तिलक वर्मा ने जोश हेजलवुड के ओवर में एक शानदार पुल शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, जिससे दबाव थोड़ा कम हुआ। रिंकू सिंह ने भी एडम जंपा की गेंद पर एक करारा स्ट्रेट ड्राइव मारा जो बाउंड्री के पार चली गई, जिससे वह भी लय में आ गए। दोनों ने मिलकर 20 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और मैच को भारत के करीब ला दिया। यह एक महत्वपूर्ण साझेदारी थी। 18वें ओवर में तिलक वर्मा 35 गेंदों में 50 रन बनाकर नाथन एलिस की गेंद पर बोल्ड हो गए, जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक और सफलता मिली। अब भारत को आखिरी 12 गेंदों में 24 रनों की जरूरत थी और मैच का रोमांच अपने चरम पर था। क्रीज पर थे रिंकू सिंह और अक्षर पटेल और भारत की जीत अब इन दोनों पर टिकी थी। 19वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 6 रन दिए, लेकिन अक्षर पटेल आखिरी गेंद पर रन आउट हो गए। अब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 24 रनों की जरूरत थी। रिंकू सिंह स्ट्राइक पर थे और गेंदबाज थे मार्कस स्टोइनिस। पहली गेंद पर रिंकू ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से विशाल छक्का जड़ दिया, गेंद स्टैंड्स में जा गिरी। अब 18 रन 5 गेंद में चाहिए थे। दूसरी गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में करारा चौका, अब 14 रन 4 गेंद में चाहिए थे। तीसरी गेंद पर फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का, गेंद हवा में उड़ती हुई पार, अब 8 रन 3 गेंद में चाहिए थे। चौथी गेंद पर मिड विकेट पर 2 रन दौड़ कर लिए, अब 6 रन 2 गेंद। पांचवी गेंद पर डीप कवर की दिशा में चौका, अब 2 रन 1 गेंद में चाहिए थे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, दर्शक सांस रोककर देख रहे थे। आखिरी गेंद पर रिंकू ने स्टेप आउट किया और सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया, गेंद मैदान के बाहर जा गिरी। भारत ने 236 रन बनाकर 1 विकेट से जीत हासिल कर ली। रिंकू सिंह ने सिर्फ 2 गेंद खेली और 10 रन बनाए, लेकिन आखिरी गेंद पर छक्का मारकर मैच पलट दिया। मनुका ओवल का स्टेडियम भारतीय नारों से थर्रा उठा और दर्शक खुशी से उछल पड़े। यह एक अविस्मरणीय जीत थी। दोस्तों, भारतीय टीम ने यह मुकाबला रोमांचक ढंग से जीतकर T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली और टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। अभिषेक शर्मा की 100 रनों की विस्फोटक पारी, तिलक वर्मा की 50 रनों की महत्वपूर्ण पारी और शुभमन गिल की 40 रनों की तेज शुरुआत ने भारत को इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की। रिंकू सिंह को गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। यह उनकी फिनिशिंग काबिलियत को दर्शाता है। उनकी बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने से रोका और उनकी संयमित फिनिशिंग ने आखिरी क्षणों में टीम को जीत दिलाई। वह इस जीत की असली हीरो थे। दोस्तों, आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? रिंकू सिंह का आखिरी ओवर का कमाल, अभिषेक शर्मा की सेंचुरी या तिलक वर्मा की 50? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।